गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हमारा प्रकरण है महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के बीए द्वितीय वर्ष इतिहास विषय के प्रथम पेपर, जिसमें हम पिछले कालांशों में मध्यकालीन भारत में क्षेत्रीय राज्यों के उदय के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हम गुजरात, मालवा और बंगाल आदि क्षेत्रीय शक्तियों या राज्यों का 14वीं-15वीं शताब्दी में उदय हुआ, इसके बारे में पढ़ा। आज हम इसी तरह जौनपुर के बारे में अध्ययन करेंगे। जौनपुर वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में एक संभाग है, जिला है, जबकि 14वीं-15वीं शताब्दी में जौनपुर एक बहुत बड़ी रियासत हुआ करता था, जिसके अंतर्गत लगभग पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार का आधे से अधिक भाग जौनपुर रियासत के अंतर्गत आता था। जौनपुर की स्थापना तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई एवं संरक्षक मोहम्मद जौन की स्मृति चिरस्थायी करने के लिए की। जो फिरोज शाह तुगलक थे, उनके चचेरे भाई थे मोहम्मद शाह तुगलक। मोहम्मद शाह तुगलक के बचपन का नाम जौनाखा था और उन्हीं के स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए, याददाश्त में लाने के लिए, जब उनका चचेरा भाई उनके बाद में फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का शासक बना, उन्होंने उनकी स्मृति में जौनपुर नामक नगर की स्थापना की। तैमूर के आक्रमण के बाद की फैली हुई गड़बड़ी के युग में ख्वाजा जहां ने दिल्ली सल्तनत की अधीनता त्याग कर अपनी उपाधि मलिक उस सरक ख्वाजा जाव नाम का एक हिंजड़ा था, और वह है जो दिल्ली के तुगलक वंश के अंतर्गत एक क्षेत्रीय सूबेदार था। जब 1399 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया, तो उस समय दिल्ली सल्तनत के शासक कमज़ोर थे और उसी समय ख्वाजा जा ने दिल्ली सल्तनत की अधीनता है वो त्याग दी और मलिक उस सरक के नाम पे जौनपुर में सरकी वंश नामक स्वतंत्र शासकों का एक वंश स्थापित किया। 1399 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसके दत्तक पुत्र मलिक कर्णफूल को उसकी गद्दी मिली, जिसने मुबारक शाह सरकी की उपाधि धारण की। अल्पकालीन शासन में ही के बाद 1402 ईस्वी में मुबारक शाह की मृत्यु हो गई। उसका अनुज इब्राहिम शाह सरकी उसका उत्तराधिकारी बना। इब्राहिम ने लगभग 34 वर्षों तक राज्य किया। वह सरकी वंश का सबसे योग्य शासक था। वह स्वयं सुसंस्कृत व्यक्ति था, कला एवं साहित्य का प्रेमी था, पढ़ा लिखा था, अरबी, फारसी, संस्कृत इत्यादि भाषाओं का जानकार था। फलस्वरूप जौनपुर मुस्लिम विद्या का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। उसके दरबार में दूर दूर से अरबी और फारसी के विद्वान आके रहने लगे और मुस्लिम शिक्षा, साहित्य, संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र बन गया जौनपुर। सुंदर भवनों का निर्माण कर जिन पर हिंदू प्रभाव स्पष्ट था, साधारण ढंग की मीनारों से रहित मस्जिदें बनवाकर इस नगर को अलंकृत किया। प्रसिद्ध अटाला मस्जिद, जो अब जौनपुर शैली की शिल्पकला के देदीप्यमान नमूने में खड़ी है, 1408 ईस्वी में पूरी हुई। 1436 ईस्वी में इब्राहिम की मृत्यु हो गई। जो अटाला मस्जिद है वो इब्राहिम शाह सरकी ने उस अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था। इब्राहिम शाह सरकी के बाद में उसके पुत्र महमूद शाह बने। नए शासक ने चुनार जिले के अधिकांश भाग को अपने राज्य में मिला लिया, लेकिन कालपी के विरुद्ध उसका आक्रमण असफल सिद्ध हुआ। दिल्ली पर अधिकार करने का प्रयत्न करने पर वह बहलोल लोदी द्वारा पराजित हुआ। बहलोल लोदी ने उसे जौनपुर लौटने को विवश कर दिया। 1457 ईस्वी में महमूद की मृत्यु हो गई।
तब उसका पुत्र बिखन मोहम्मद शाह के नाम से, मोहम्मद शाह शर्की के नाम से सिंहासन पर बैठा। पर इस शासन के सिद्धांत शून्य आचरण से सरदार एवं उसके अपने संबंधी बहुत चिढ़ गए थे। तत्पश्चात उसके दरबारी ने उसकी हत्या कर उसके भाई हुसैन शाह शर्की को दिल्ली की उसकी जौनपुर की गद्दी के ऊपर बैठाया। सिंहासन पर बैठने के शीघ्र बाद हुसैन शाह ने 1458 ईस्वी में दिल्ली के बहलोल लोधी के साथ एक चतुर्वर्षीय विराम संधि की। इस समय का उपयोग उसने तिरहुत के स्वतंत्र जमींदारों का समन करने तथा उड़ीसा पर एक लूटपूर्ण आक्रमण करने में किया। उड़ीसा के राजा ने एक विशाल धनराशि देकर उससे छुट्टी पाई। 1466 ईस्वी में ग्वालियर दुर्ग का भी विजय करने के लिए वह एक सेना लेकर गया, पर इसे अध्ययन नहीं कर पाया। और जब इसके राजा मान सिंह ने उसे भारी हर्जाना दिया तब वह लौट गया। इन प्रारंभिक सफलताओं के पश्चात जब हुसैन शाह ने बहलोल लोधी के साथ अपना युद्ध फिर से जारी किया तब भाग्य उसके विरुद्ध हो गया। तो बहलोल लोधी ने उसे हरा दिया और वह बिहार की तरफ भाग गया और जौनपुर राज्य को सदा के लिए दिल्ली में शामिल कर लिया गया। बहलोल ने अपने पुत्र बर्बक को जौनपुर का शासक नियुक्त किया तथा उसे राजकीय उपाधि का व्यवहार करने और सिक्के डालने की अनुमति दी। इस प्रकार जौनपुर की स्वतंत्रता का अंत हो गया। जौनपुर के लगभग 85 वर्षों के शर्की शासनकाल की विशेषताएं थी समृद्धि, शिल्पकला का विकास तथा एक उच्च श्रेणी की संस्कृति का प्रस्फुटन, जिसे उस नगर को इब्राहिम के राज्यकाल में भारत का सिराज कहा जाता है। शिराज ईरान में एक शहर है जो मुस्लिम शिक्षा, साहित्य, संस्कृति और विद्वानों का शहर माना जाता है। मध्यकालीन इतिहास में शिराज में बहुत सारे मुस्लिम विद्वान रहा करते थे। उसी की तर्ज पे जौनपुर को भी भारत का शिराज की उपाधि दी गई। ये अक्सर क्वेश्चन कंपटीशन में आता रहता है, तो अपने को ध्यान रखना है हम सबको। एक भारत का सिराज किसे कहा जाता है, तो भारत का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इब्राहिम शाह शर्की के शासनकाल में यहाँ पे शिक्षा, साहित्य, संस्कृति का बहुत तेज़ी से उत्थान हुआ, इस वजह से। अब आज हमारा ये प्रकरण बस इतना ही है। अगले प्रकरण में हम अध्ययन करेंगे।